फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो सभी शहर में साइकिल रेस कर रहे होते हैं। उन्हीं में हैना नाम की लड़की अपनी दोस्त की साइकिल पर सवार उसे रास्ता भी बता रही होती है ताकि वो इस रेस को जीत सके। साथ ही उस रेस में कुछ पजल्स भी होते हैं जिन्हें सुलझाने के बाद ही रेस पूरी होगी। और हैना तो ऐसे पजल्स वगैरह को सुलझाने में काफी माहिर होती है, इसलिए वो आसानी से सारे पजल सुलझा देती है जिससे वो और उसके दोस्त इस रेस को जीत जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ हैना की माँ उसे और उसके भाई जेम्स को उनके नाना डेविड से मिलवाने हवाई ले जाती है। पर जब वो दोनों घर पहुंचते तो जेम्स को ये घर काफी ओल्ड फैशन दिखाई देता है। मॉडर्न चीजें काफी कमी थी इस घर में, इसलिए उसे ये घर पसंद नहीं आता। तब उनकी माँ उन दोनों को गार्डन लेकर जाती है जहाँ उनके नाना काम कर रहे थे। पर वो उन दोनों बच्चों को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उल्टा उनकी माँ को ही चिल्लाने लगते कि तुमने अपने बच्चों को पूरी तरह से शहरी बना दिया है जिससे उन्हें यह घर तक पसंद नहीं आएगा। साथ ही उन्हें यहाँ की भाषा भी ठीक से नहीं आती। तभी हैना को वहाँ एक वैनिटी वैन दिखाई देती है जो डेविड की थी, इसलिए हैना चुपके से उसके अंदर चली जाती है ताकि पता लगा सके कि आखिर उस वैन के अंदर क्या है। और अब अंदर आने के बाद उसे वहाँ उसके और उसके भाई के बचपन की तस्वीर दिखाई देती है। साथ ही वहाँ एक किताब भी थी जिसे मॉन्क नाम के आदमी ने लिखा था। और उस किताब में दो चोर की कहानी होती है जो खजाना लूटने एक जगह आए थे, जिन्हीं के साथ मॉन्क भी शामिल था। लेकिन वो खजाना चोरी करना इतना आसान काम नहीं था क्योंकि आज तक कोई भी वो खजाना ढूंढ नहीं पाया, और जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। वहीं उस किताब में खजाने तक जाने का नक्शा भी बना होता है। हैना उस किताब को पढ़कर समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवाई भाषा में लिखी थी जो उसे नहीं आती थी। तभी उसे उसके नाना वैन के पास आते हुए दिखाई देते, इसलिए वो तुरंत पीछे की खिड़की से बाहर कूद जाती है जहाँ अब उसने उस किताब को अपने बैग में डाल दिया था। अब जैसे ही हैना वैन के बाहर आती है उसे वहाँ कैस्पर नाम का लड़का दिखाई देता है जो उसके पड़ोस में ही रहता है। तब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जिससे उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर हैना घर आकर एक डिक्शनरी की मदद से उस किताब को पढ़कर समझने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ जेम्स भी आ जाता है जो उसे कहता है कि मुझे इस किताब और खजाने के बारे में पहले से पता है, लेकिन जो भी उस खजाने को चोरी करने की कोशिश करता है वहाँ बहुत सारे ड्रम्स बजने लगते हैं जिससे वहाँ मौजूद आत्माएं उसे मार देती है, जो जानकर हैना घबरा जाती है। अब अगले सीन में हैना और जेम्स को उसके नाना और माँ के बीच झगड़ा होने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ उनके बातों से उन्हें पता चलता है कि डेविड ने काफी समय से घर का टैक्स नहीं भरा और अगर कुछ दिनों में उसने टैक्स नहीं भरा तो ये घर जब्त कर लिया जाएगा। जो जानकर दोनों बच्चे भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि नाना का घर जब्त हो सकता है। अब कुछ समय बाद हैना से मिलने कैस्पर आता है जिसकी साथ उसकी बहन लीजा भी होती है, और जब जेम्स की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। फिर कैस्पर हैना के पास आता है जहाँ वो उसे मॉन्क की किताब पढ़ते हुए दिखाती है, इसलिए वो भी उसके साथ वो किताब पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर उन्हें समझ आता है कि दो चोरों ने वो खजाना चुराने की कोशिश की थी और वहाँ तक जाने का नक्शा मॉन्क ने ही बनाया था। लेकिन अचानक ही गाँव वालों को मॉन्क बीच किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी ऐसी हालत किसने की। पर इससे पहले कि बच्चे आगे की कहानी पढ़ते वहाँ डेविड आकर उनसे किताब छीन लेता है और उन पर चिल्लाते हुए सवाल करता है कि तुमने ये किताब मेरे वैन से क्यों चुराई। लेकिन हैना उनकी बातों को अनदेखा करके उनसे ही पलट सवाल करती है कि आपको ये किताब कहाँ से मिली। तब डेविड उसे शेयर करता है कि ये किताब मेरे दादा को मॉन्क ने दी थी, जिनके बाद मेरे दादा के पास आई और फिर दादा से पिता के पास और अब ये मेरे पास है। साथ ही उनके पास मॉन्क का एक लॉकेट भी होता है, जो सुनकर हैना अब जिद करने लगती है कि उसे वही आइलैंड पर जाना है जहाँ के बीच पर मॉन्क घायल मिला था, जिस पर डेविड आखिर में मान जाते। आप डेविड हैना को उस आइलैंड पर ले आते जहाँ आने के बाद हैना उस किताब और वहाँ की जगह को मैच करने की कोशिश करती है ताकि पता चल सके कि ये वही आइलैंड है या नहीं। तब उसे काफी चीजें किताब से मैच करते हुए दिखाई देती है, जिससे उसे भरोसा हो जाता है कि ये वही आइलैंड है। और जैसे ही वो अपने नाना के साथ एक पहाड़ की थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ती है, डेविड का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, जो देख कर हैना तुरंत अपनी माँ को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। जहाँ अब रास्ते में हैना की माँ जेम्स से कहती है कि हमें अपना न्यूयॉर्क वाला घर बेचना होगा ताकि इस घर को बचा सके, जो जानकर जेम्स एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर सभी वहाँ से हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ हैना की माँ उस पर बहुत चिल्लाती है कि डेविड की ऐसी हालत की जिम्मेदार हैना ही है, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। और फिर हैना और जेम्स वहाँ से घर आ जाते हैं। अब घर आकर हैना कैस्पर से कहती कि मेरे नाना की ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, साथ ही उनका घर भी जब्त होने वाला है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो खजाना ढूंढ कर ही रहूंगी ताकि उनका ये घर बचा सकूं।
जिस पर कैस्पर भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है क्योंकि वो आसपास की सारी जगह को अच्छे से जानता था। तब हैना जेम्स का फोन और अपने नाना की ट्रक लेकर कैस्पर के साथ घर से निकल जाती है। फिर अगले दिन जेम्स की जब आंखें खुलती है तो घर पर हैना और अपना फोन ना पाकर एकदम परेशान हो जाता है। इसलिए वो लीजा के साथ हैना और कैस्पर को ढूंढने निकल जाता है क्योंकि कैस्पर भी लापता था, जिससे वो दोनों समझ गए होते कि हैना और कैस्पर उस खजाने को ढूंढने गए। इधर हैना और कैस्पर किताब के अनुसार आगे बढ़ते हुए गुफा के पास पहुंच जाते, लेकिन जैसे वो गुफा के अंदर जाते पैर फिसलने के कारण वो दोनों गुफा के अंदर ही गिर जाते, जहां उन्हें दोनों चोर के कंकाल दिखाई देते जिनके गले में सोने का लॉकेट और कीमती अंगूठी भी थी, जिससे वो दोनों भी समझ जाते कि हो ना वो दोनों सही जगह पर आए हैं। वहीं जेम्स और लीजा भी उस गुफा तक पहुंच गए होते जहां उन्हें नीचे हैना और कैस्पर दिखाई देते, जिन्हें देखकर जेम्स काफी चिल्लाता है। तब हैना उसे वही सोने का लॉकेट और अंगूठी देते हुए कहती कि यहाँ सच में खजाना है, इसलिए हमें उसे ढूंढना चाहिए। तब ये देखकर जेम्स के भी मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो पहले हैना और कैस्पर को गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो और लीजा भी गुफा के नीचे गिर जाते। अब हैना और बाकी उस किताब के अनुसार आगे बढ़ते एक टनल के पास आ जाते जो नोकीले पत्थरों से बनी है, जो देखकर सभी घबरा जाते, लेकिन आगे बढ़ने का यही एक रास्ता था, इसलिए वो सभी उस टनल के रास्ते आगे बढ़ने लगते। पर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते जेम्स के हाथ पर एक मकड़ी चढ़ जाती है, जिससे डरकर वहां से भागने लगता है और उसके भागदौड़ के कारण पूरा टनल ही टूट जाता है। लेकिन समय रहते सभी उस टनल को पार कर लेते, जहाँ टनल पूरी तरह से पत्थरों में दब गई थी और दुर्भाग्य से हैना का बैग वहीं छूट गया था जिसकी अंदर ही वो किताब थी। ये देखकर अब जेम्स हैना को चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो हम ऐसे नहीं फंसते, पर बहस करके कोई फायदा भी नहीं था। इसलिए सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। अब आगे बढ़ते हुए सभी एक पुल के पास आ जाते जो काफी ऊंचाई पर होता है, लेकिन इससे पहले कि वो सभी वहाँ से आगे बढ़ते वो पुल टूट जाता है और उसके अलावा वहाँ से आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए अब कैस्पर और हैना जैसे तैसे पत्थरों के सारे दूसरी तरफ आ जाते और जेम्स और लीसा वहीं फंसे होते क्योंकि उन्हें काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके दूसरी तरफ आने में सफल हो जाते। अब आगे बढ़ते हुए सभी एक ऐसी जगह पहुंच जाते जहाँ पर एक चौथा तालाब होता है और उसके चारों तरफ कई सारे जुगनू होते। वहीं पत्थरों पर कुछ निशान भी बने थे जो सीधे तालाब के अंदर जा रहे थे, जिससे उन्हें लगता है कि रास्ता जरूर तालाब के अंदर है, इसलिए वो सभी उसके अंदर प्रवेश कर जाते। तब वहाँ से आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक जगह सूरज की रोशनी दिखाई देती है, साथ ही वहाँ एक बड़ा सा पत्थर भी रस्सी से लटका हुआ था, जो दिए कर रहना को उस किताब में पड़ी बात याद आने लगती है कि यहाँ पर कुछ रस्सियाँ लटकी है, इसलिए अगर दूसरी रस्सियों पर भी बराबर वजन डाला जाए तो वो रस्सी से लटका पत्थर हट जाएगा और फिर खुद से एक दूसरे कमरे का दरवाजा खुलेगा जिसके अंदर खजाना है। इसलिए अब सभी उस रस्सियों पर लटक कर उस खजाने वाले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते और काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दरवाजा खोलने में सफल हो जाते, जिसके अंदर काफी सारा खजाना होता है जो देखकर सभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप खजाना पाकर सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते कि उन्हें खजाना मिल ही गया। इसलिए अब जेम्स सारा खजाना बैग में भरने लगता है, लेकिन फिर लीजा कहती कि इतनी आसानी से खजाना मिलना अजीब बात है, हो सकता है हमें खजाना तो मिल गया लेकिन इसे यहाँ से ले जाने में परेशानी हो, जिससे यहाँ की रक्षा करने वाली आत्माएं हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। पर जेम्स इन सब बातों को अनदेखा कर देता है, जबकि वो खुद इस बार में पढ़ चुका था। दूसरी तरफ डेविड हैना की माँ को बताते हैं कि बच्चे जरूर खजाना लाने गए होंगे, इसलिए काफी समय से उनका कोई पता नहीं चला, जो सुनकर हैना की माँ एकदम घबरा जाती है और बच्चों को बचाने निकल पड़ती है। इधर देखते ही देखते उस खजाने वाले कमरे में लगी मशालों का रंग बदल जाता है और अब वहाँ ड्रम्स की भी आवाज आने लगती है, जो देखकर अब सारे बच्चे डर जाते और वहाँ से भागना शुरू कर देते क्योंकि खजाने की रक्षा करने वाली आत्माएं जाग चुकी थी। इसलिए अब सारे बच्चे आत्माओं से बचने के लिए एक बंद पड़े घर में छिप जाते। वहीं रास्ते में हैना को उसकी माँ भी मिल जाती है, लेकिन अब घर को चारों तरफ से आत्माओं ने घेर लिया था, जो सभी उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ने लगते। तब हैना जेम्स के बैग से खजाना लेकर एक बास्केट में डाल देती है और वो बास्केट उन आत्माओं की तरफ बढ़ा देती है ताकि वो आत्माएं चली जाए, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि वो आत्माएं खजाने की रक्षा करती है। साथ ही उन आत्माओं में हैना के पिता की भी आत्मा शामिल होती है, जिसे देखकर बच्चे और उनकी माँ भावुक हो जाती
जाती है क्योंकि वो भी खजाने के तलाश में ही निकले थे पर वापस नहीं आए, जिसके बाद फिर सारी आत्माएं समुंदर में समा जाती है। अब अगले दिन सारे बच्चे हॉस्पिटल में डेविड से मिलने आते, जहाँ है ना उनसे मॉन्क के बारे में पूछती है कि आखिर उसे किसने मारा था। तब डेविड बताते कि वो दोनों भी चोर खजाने को पूरा हड़पने के लिए आपस में ही लड़ने लगे थे, जिससे वहाँ की आत्माओं ने उन सभी पर हमला कर दिया, जिससे चोर तो मारे गए लेकिन मॉन्क वहाँ से भाग निकला, पर वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए मरने से पहले उसने वो किताब मेरे दादा को दे दिया। अब मूवी के आखिरी सीन में सारे बच्चे हंसी खुशी एक साथ रहने लगते क्योंकि अब से वो यही रहेंगे और न्यूयॉर्क वाले घर को बेच देंगे। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।